हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कराएंगे फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिक फंक्शन, कूची रीमान इक्वेशन। हम इन टॉपिक्स का देंगे आपको बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार और हम बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो रियल नंबर है, एक x है और दूसरा y है। अगर हम इनको i के द्वारा प्लस कर दें या माइनस कर दें तो जो कंप्लीट नंबर होता है उस कंप्लीट नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम z से डिनोट करते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि x जो होता है वो z का रियल पार्ट होता है, यानी कि वास्तविक भाग होता है, और y जो है z का इमेजिनरी भाग यानी काल्पनिक भाग होता है। तो ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जनरली कोई फंक्शन जो होता है उसका वेरिएबल x इस तरह से हम लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे x जो कहलाता है, ये जो कहलाता है f x का फंक्शन कहलाता है, यानी कि x वेरिएबल जो है यहाँ पे x है। और अगर कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि इस टाइप का होगा z या जेड स्क्वायर या जेड क्यूब। अगर वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। और यहीं से देखिए डेफिनेशन बनती है फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं हम, फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल बोलते हैं। और जो वेरिएबल होता है ये एक रियल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोले तो जेड यानी एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो आप देखिए डेफिनेशन क्या, इफ अ फंक्शन हुज वेरिएबल इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेट टू बी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसे हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। जनरली ये देखिए फंक्शन इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। और इसे बोलेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड, और जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अगर z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, देन एफ जेड इज सेट टू बी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे x कोई वेरिएबल है तो हम एफ एक्स को बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, और इसको हम क्या करते हैं y से डिनोट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तब हम एफ जेड को बोलेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और इसको अगर w से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे हम w इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। जैसे यहाँ बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे यहाँ बोलेंगे w इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। नॉर्मली जो ये होता है u प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, और जो u होता है यहाँ पे ये भी x और y का टर्म में होता है, b जो होता है ये भी x और y के टर्म में होता है। यानी यहाँ पर हम u कहेंगे कि u जो है w का रियल पार्ट है, और v जो है वो भी w का रियल पार्ट है। अब हम अक्षरों की बात करें, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी आर्गेंट प्लेन में डिनोट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं जेड प्लेन, जेड प्लेन बोलते हैं। और ये होता है रियल एक्सिस एक्स, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस वाई। और यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी लेते हैं जिसे जेड बोलते हैं। अब इसी तरह से अगर हमें इसको डिनोट करना हो, यानी कि डब्लू को डिनोट करना हो, तो हम इसे बोलेंगे डब्लू प्लेन। जैसे यहाँ जेड इक्वल था, जेड इक्वल टू है एक्स प्लस के आई वाई, तो हमने जेड इसे जेड प्लेन बोला। या डब्लू इक्वल टू यू प्लस आई वी है, आई वी है, तो इसे हम बोलेंगे डब्लू प्लेन, डब्लू प्लेन। और यहाँ पे जो u होगा वो रियल एक्सिस कहलाएगा, और v जो कहलाएगा वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। और यहाँ पे कोई पॉइंट जो p है वो हम लेंगे w। अब देखिए कोई फंक्शन हमें दिया हो तो किस प्रकार से हम उस यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमें दिया हो तो हम किस प्रकार से उसको u प्लस आई वी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था, इसमें जो फंक्शन होगा यानी वेरिएबल होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है। तो जहाँ z है उस z के प्लेस पर हम लिखेंगे x प्लस आई वाई, ठीक है। z के प्लेस पर हमने क्या लिखा, x प्लस के आई वाई प्लस के 3।
उसके बाद हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2i एक्स वाई प्लस के एक्स प्लस के आई वाई प्लस के 3। तो अब देखिए यहाँ पे इसे जो रियल भाग है वो एक जगह लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस का 3, और जो दूसरा वाला भाग है उसको में से आई हम अलग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस के y। तो ये जो कहलाएगा वो u कहलाएगा और ये कहलाएगा b। ठीक है, तो यहाँ पे u बराबर ये है और b बराबर ये है, कुल मिला के ये किस फॉर्म में हो गया, u प्लस के आई v। और इस एफ जेड के प्लेस पे हम लिखेंगे w, जिसे एफ एक्स के प्लेस पे y लिखते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से इस एफ जेड के प्लेस पे जो लिखेंगे हम w लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इफ़ आई एम का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस -4, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट -4 हो देन द लोकस ऑफ जेड, तब हमें ये बताना है कि जेड जो किस प्रकार का। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, जेड, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए ये जो कहलाएगा फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाएगा। और इसमें हमें जेड का लोकस निकालना यानी बताना है जो जेड है वो किस टाइप का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के रूप में लिखेंगे और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट को -4 के इक्वल रख के हम लोकस को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है z -1 अपॉन 2z + 1, और z के प्लेस पे हम रखेंगे x प्लस आई वाई, -1 यहाँ ऐसे रहेगा, और यहाँ भी z के प्लेस पे x प्लस आई वाई, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस के 2i वाई प्लस 1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, कंजुगेट से इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, तो हो गया x -1 प्लस के आई वाई और नीचे 2x प्लस 1 और प्लस के 2i वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंजुगेट क्या है इसका, जो नीचे वाला उसका अपोजिट चिन्ह, यानी जहाँ i है उसके स्थान पे माइनस करना, तो दिस इज नोन एज कंजुगेट। तो ऊपर भी हमने यही कर दिया। अब हमें इसे पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें क्या दे रखा, इमेजिनरी पार्ट, इसको हम w कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू -4। और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकलेगा, अब देखिए केवल आई वाले टर्म लिख लेंगे, इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म की इसकी इससे, तो ये आई वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2y ब्रैकेट में x -1, और इसकी सीधी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई वाला जाएगा। बाकी टर्म हम छोड़ देंगे क्योंकि उसमें आई नहीं आएगा, तो ये जाएगा प्लस के y और ब्रैकेट में 2x + 1। बिल्कुल इसी तरह से नीचे देखिए, नीचे तो रियल पार्ट ही आता क्योंकि a + b बराबर होता है a² - b², और यहाँ पे i का स्क्वायर जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो बीच में प्लस हम लगा देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 4 i² y², तो i² की वैल्यू -1 होने की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4 y² इज इक्वल टू कितना है -4। अब यहाँ पे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा माइनस का 2xy प्लस का 2y प्लस का 2xy प्लस के y, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला भी खोलना है, चलिए 4 को मैं ऐसे रखता हूँ, तो 4x² + 1 प्लस के 4x और प्लस 4y²। तो चूँकि इसे ब्रैकेट यहाँ लगाए, ठीक है। आप देखिए इसके अंदर एंट्री करेंगे तो 4 चौक 16 x² प्लस के 4 और माइनस के 4, 4 चौक 16 x और माइनस के 16 y²। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और
16x², तो ये बचा यहाँ पे, सबको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16x² प्लस के 16y² और 16x ये है तो इधर आके हो जाएगा प्लस के 16x और y वाला टर्म है यहाँ पे 3y प्लस के 3y और ये माइनस का 4 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, हम 16 से डिवाइड कर दें तो ये जो कहलाएगी इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाएगी, क्योंकि ये अगर सेम हो a इक्वल टू b हो तो ये जो कहलाती है सर्किल की इक्वेशन कहलाती है। ये सर्किल होता है x² + y² 2gx 2fy + c के रूप में। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी। तो देखिए ये है टॉपिक समझने वाला एनालिटिक फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है अगर वो ये 3 कंडीशन हमने दे रखी 1 2 3, इन तीनों को सेटिस्फाई करें। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड, इसको हम डब्ल्यू भी बोलते हैं, जैसे एफ एक्स को वाई बोलते हैं, इसी तरह से एफ जेड को डब्ल्यू, इज सेड टू बी एनालिटिक इफ एफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर एफ निम्न में से जो कंडीशन है इनको सेटिस्फाई करे। नंबर 1 क्या होना चाहिए, एफ जेड शुड बी सिंगल वैल्यूड, यानी कि एफ जेड की जो वैल्यू है वो सिंगल होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू z² है और मैं जेड के प्लेस पे जैसे मैंने रख दिया 2 रख दिया। ठीक है, तो जेड के प्लेस पे 2 रखेंगे तो यहाँ तो 4 हो जाएगा। और अगर एफ जेड बराबर √z है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, जेड के स्थान पे 4 रख दिया, तो जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस के 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे एफ जेड की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, एक +2 एक -2, जबकि यहाँ पे एक ही है। तो इस तरह का जो फंक्शन है वो कहलाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और अगर डबल वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एफ जेड शुड बी सिंगल वैल्यूड। दूसरा, एफ जेड शुड हैव यूनिक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एट ईच पॉइंट ऑफ इट डोमेन, यानी कि जेड का जो डोमेन होगा उन सभी पॉइंट पे एफ जेड जो होना चाहिए यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो अद्वितीय होना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरा है एफ जेड शुड बी कूची रीमान इक्वेशन, कूची रीमान को शॉर्टकट में CR बोलते हैं। साथ में एफ जेड जो है कूची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी कोई फंक्शन एनालिटिक होगा, अदरवाइज फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर हम केवल कूची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो उससे केवल नेसेसरी कंडीशन तो होती है लेकिन सफिशिएंट नहीं होती। तो अब हम समझते हैं कि कूची रीमान इक्वेशन क्या होती है। कूची रीमान इक्वेशन, अगर मान लीजिए फंक्शन हमारे पास डब्ल्यू कोई इस टाइप का है जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ठीक है, तो इसमें जो u का पार्सली डिफरेंशियल करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, u का y के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशियल करें तो डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसी तरह से v का पार्सली डिफरेंशियल करें तो डेल v अपॉन डेल एक्स होगा, और v का y के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशियल करें तो डेल v अपॉन डेल वाई। अगर फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, ये वाला, इसको हम शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं ux, डेल u अपॉन डेल एक्स को ux और डेल v अपॉन डेल वाई को by। फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, साथ में सेकंड और थर्ड जो है वो विद माइनस साइन यानी माइनस साइन लगा के इक्वल है, तब ये जो कहलाता है कूची रीमान इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो कूची रीमान इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम आपको बताएंगे जिसमें पहली और दूसरी कंडीशन को हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, केवल तीसरी कंडीशन यानी कूची रीमान इक्वेशन को चेक करना होता है। तो देखिए वो क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट है वो आप यहाँ रखें, जैसे सम स्टैंडर्ड फंक्शन ऑलवेज हैव यूनिक डेरिवेटिव एंड सिंगल वैल्यूड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा यूनिक डेरिवेटिव रखते हैं और साथ में सिंगल वैल्यूड होते हैं। जैसे पॉलिनॉमियल, कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल आ जाता है इस तरह का एफ जेड z² प्लस z इस टाइप का पॉलिनॉमियल टाइप का आ जाता है, ठीक है, तो अगर वो पॉलिनॉमियल होता है या इस टाइप का होता है, कोई भी पॉलिनॉमियल होता है वो ऑलवेज सिंगल वैल्यूड भी रखेगा और यूनिक डेरिवेटिव भी होता है। रेशनल विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, अगर कोई रेशनल टाइप का जाए, जैसे मान लीजिए इस तरह का आगे रेशनल अगर कोई फंक्शन आता है
ठीक है, जहाँ z+1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आता है तो वो भी जो क्या हुआ, यूनिक डेरिवेटिव रहेगा और सिंगल वैल्यूड होगा। दूसरा साइन कोस में आ जाए, जैसे मान लीजिए साइन जेड आ गया, कोस जेड, या यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है साइन जेड कोस 9 जेड। इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आता है वो भी क्या होगा, सिंगल वैल्यूड भी होगा और यूनिक डेरिवेटिव भी रखेगा। एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर जेड, e की पावर 2z, e की पावर 7z, इस टाइप का कोई फंक्शन आता है तो इन चारों में से अगर कोई सा भी हमारा पास फंक्शन आता है तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी होता है और यूनिक डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर होता है तो इसके बाद हमें केवल जो तीसरी कंडीशन है, यानी कि जो हमने अभी पीछे बताई थी ये वाली, जो तीसरी कंडीशन है कूची रीमान इक्वेशन केवल सेटिस्फाई करनी होती है अगर इनमें से कोई सा भी फंक्शन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से ऊपर एक कंक्लूजन निकलता है, इट इज क्लियर टू चेक एनी फंक्शन एफ जेड एज एनालिटिक, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें किसी फंक्शन को एफ जेड को एनालिटिक प्रूफ करना है, बताना है, तो एफ जेड बिलोंग टू एनी ऑफ एबव स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर उनमें से कोई सा भी स्टैंडर्ड फंक्शन है चारों में से, देन ओनली सी आर इक्वेशन मस्ट बी चेक, यानी केवल हम सी आर इक्वेशन चेक करेंगे, यानी कूची रीमान इक्वेशन को चेक करेंगे अगर ऊपर में से कोई सा भी फंक्शन है डायरेक्ट। और अगर ऊपर जो चारों फंक्शन हमने बताए इनमें से कोई सा भी नहीं आता है तो हमें इसकी जो है सभी कंडीशन यानी तीनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। कौन कौन सी तीनों कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए, साथ में कुछ रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। और जो स्टैंडर्ड फंक्शन आ जाते हैं तो 1 और 2 को हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट थर्ड कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो अब देखिए आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसके हेल्प से हम समझते हैं, सो डैट फंक्शन ये इज एनालिटिक, ये एनालिटिक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये फंक्शन है हम जानते हैं एफ जेड इक्वल ई की पावर जेड, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सिंगल वैल्यूड भी होता है और साथ में यूनिक डेरिवेटिव भी रखता है। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल हमें जो थर्ड कंडीशन है यानी सी आर इक्वेशन है, कूची रीमान इक्वेशन है, केवल उसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एफ जेड है उसको हम लेते हैं डब्लू और e की पावर जेड ऐसे लिखेंगे, और z के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई रखेंगे। इसको हम देखिए यूँ ले सकते हैं, e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई, और e की पावर i को इलेरियंस फॉर्म में लिखेंगे। इलेरियन फॉर्म क्या होती है, कोस बाई प्लस के आई साइन बाई, ठीक है। और e की पावर x की अंदर एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा कोस बाई प्लस आई e की पावर x साइन बाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए u बराबर है, ये कहलाता है u, ये हो गया किस टाइप का आ गया, u प्लस के आई b के टाइप का आ गया। तो u बराबर है यहाँ पे e की पावर x और कोस बाई। u जो होता है x और y का फंक्शन होता है और जो b होता है वो भी x और y का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे हम कूची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसका पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, e की पावर x कोस y, और हम करेंगे डेल u अपॉन डेल y। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस का हो जाएगा साइन y। इसी तरह से b का भी x और y दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल b अपॉन डेल x। x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो e की पावर x का हम जानते हैं e की पावर x, और इसका डेल v अपॉन डेल y। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन y का कोस y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट ये वाला और ये वाला देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x बराबर है डेल v अपॉन डेल वाई। साथ में देखिए ये वाला और ये वाला यानी कि सेकेंड और थर्ड, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई अगर हम देखिए इसके माइनस के इक्वल है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह ये रख दें और इसकी जगह ये रख दें, तब भी दोनों सेम है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। चूँकि ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है
उससे पहली दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीसरी हमने कुची रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर दी। तो इसका मतलब फंक्शन एफ जेड ई की पावर जेड जो है वो प्योरली एनालिटिक फंक्शन है। तो अब देखिए हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे, जिससे आपके जो ऊपर जितनी चीज़ें हमने बताई हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो सकें। तो लीजिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करा रहे हैं, जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, द कूची रीमान इक्वेशन आर। तो कूची रीमान इक्वेशन क्या होती है? अगर आपने अभी जो मैंने पीछे आपको थियरी बताई, अगर वो आपने ध्यान से सुनी होगी तो इसके आंसर को आप मेरे से पहले बता सकते हैं। ओनली सफिशेंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी, यानी कि किसी की एनालिटिक चेक करने के लिए केवल सफिशेंट कंडीशन है। ओनली नेसेसरी कंडीशन है, दोनों है, या उनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ एनालिटिक प्रूव करने के लिए 3 कंडीशनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, साथ में जो है यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए, और कुछ ही रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो एनालिटिक फंक्शन होगा। अगर केवल कुछ ही रीमान करते हैं तो वो नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी। अब चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। इफ एफ जेड यू एक्स वाई, यानी यू जो फंक्शन होता है एक्स वाई का होता है, बी जो होता है वो भी एक्स वाई का होता है, देन कूची रीमान इक्वेशन आर। तो कूची रीमान इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? डेल यू, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए कूची रीमान इक्वेशन क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी फर्स्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल, यानी कि डेल वी अपॉन डेल वाई, और सेकंड वाला यानी डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता विद माइनस साइन फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो अब देख लीजिए इसमें कहाँ मिल रहा है। तो पहला डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब यहाँ पे देखिए ये वी होता तो ये सही होता, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी, और यहाँ पर देखिए वाई आ रहा, जबकि यहाँ पे क्या है? एक्स है, हमारे फॉर्मूले में क्या है? वाई, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कूची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो कूची रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पे अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है पूरे को, तो x के प्लेस पे r cos थीटा और y के प्लेस पे r sin थीटा, ठीक है। तो ये रख के और साथ में इस रिलेशन का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इन दोनों को रिलेशन का प्रयोग करके हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी लंबा इसका प्रूफ है, वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए। जो पोलर फॉर्म में रिजल्ट है वो है ये वाला, यानी कि डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, 1 अपॉन आर डेल वी डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल। तो इसका जो ध्रुवीय रूप है कूची रीमान इक्वेशन का वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आई वाई, और यानी आई इक्वल टू माइनस के रूट 5, ये हमें एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ, रिप्रेजेंट अ सर्किल, ये जो है सॉरी एनालिटिक नहीं, फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल दिया हुआ, रिप्रेजेंट अ सर्किल, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, हुज रेडियस सेंटर एंड रेडियस रेस्पेक्टिवली। तो हमें पहले बताना कि एक सर्किल को डिनोट करता है और इसके जो सेंटर हैं और जो रेडियस है इनमें से कौन सा है। तो जैसा कि अभी भी हमने पहले बताया था, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको u प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि इसको x बाई के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, z माइनस के 3 अपॉन z प्लस के 3 इक्वल टू 2। z के प्लेस पर हम रखेंगे x प्लस आई वाई और माइनस के 3। अगर मोड पूरे पे है तो हम उसको ऊपर नीचे अलग कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी, आपको ध्यान होगी, नहीं है तो जान लीजिए कि अगर पूरे पे मोड लगा हुआ है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको रियल पार्ट का स्क्वायर जब मापांक बोलते हैं, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है x माइनस 3 प्लस इमेजनरी भाग है y, ऐसे ही अपॉन में करेंगे, रियल पार्ट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी भाग यानी बाई स्क्वायर। आप देखिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे और साथ में अंदर फॉर्मूला भी खोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग होंगे 9
माइनस के 6x प्लस के वाई स्क्वायर, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस के 6x और प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको देखिए पक्षांतर कर लेते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जाएंगे 3y स्क्वायर और यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 6 चौक 24, 24 में से 24 अच्छे हो जाएंगे 30x और y वाला टर्म इसमें है नहीं तो y वाले की जगह 0 इंटू वाई लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस करना 4 नम 36, 36 में से 4 नम 36, 36 में से 9 घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 27 और 3 से इसको भाग लगा देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 × 30 और यहाँ पे 0 इंटू वाई और 3 नम 27। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx तो 2g बराबर 10 यानी कि g बराबर आ जाएगा 5 और f जो है यहाँ पे 0 है और c कितना है यहाँ पे 9। क्या पूछा हमसे? सेंटर। तो सेंटर हम जानते हैं, सेंटर होते हैं -g और माइनस के f। तो g कितना है यहाँ पे? -5 है और f कितना है? 0। तो -5 को मैं 0 3 में बैठ रहे हैं। रेडियस और निकालते हैं। रेडियस क्या होती है? अंडर रूट में g स्क्वायर यानी 5 पंजे 25 प्लस f स्क्वायर यानी 0 माइनस का c कितना है यहाँ पे? 9। तो ये 16 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 4 इसमें आ रहा है डी में, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम अभी करा चुके हैं। बिल्कुल भाई, ये बस आपको ये बताना है क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया था उसमें करा था पूरा सॉल्व इसको, तो क्या आया था? सर्किल आया था। वहाँ पर सेंटर और रेडियस और पूछा था, तो इसका राइट आंसर आप बता ही सकते हैं खुद ही, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये हमें दे रखा जेड लाई ऑन। ठीक है, तो ये यहाँ पर फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल है ये, जहाँ तो हमें बताना है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है इसको। तो सबसे पहले हम जेड के प्लेस पर रखेंगे x प्लस आई वाई, जेड के प्लेस पे x प्लस आई वाई। ठीक है, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, मोड है तो मोड लगा देंगे -1, इधर भी x प्लस आई वाई का स्क्वायर। ठीक है, मोड कैसे खोलते हैं? पहले मोड खोलने से पहले इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 मैंने पहले लिख लिया, प्लस के आएगा 2x वाई आई। ठीक, इसी तरह से इसका भी मोड खोलेंगे तो मोड क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे रहेगा। इसका भी मोड खोलेंगे तो मोड कैसे खोलेंगे? रियल पार्ट अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजरी पार्ट है 2x वाई यानी कि ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से रूट हट जाएगा इसका प्लस के 1। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी खुलेगा। हो जाएगा x की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 1 माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर। ये फॉर्मूला खोल दिया हमने पूरा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चिन्हों का ध्यान में रखते हुए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1 प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया और 2y स्क्वायर से 2y भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो बचा है यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। राइट में ले जाता हूँ मैं सबको,
4x²y²। और क्या बचा है यहाँ पे 2x², ये हो जाएगा माइनस का, अच्छा यहाँ पे ये भी बचा है, तो ये 4x²y², ये 2x² प्लस का 2, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे x के, अच्छा इधर सारे प्लस में है, इधर बचा x² प्लस y² माइनस के 2, और ये प्लस का y² माइनस 2x²। तो यहाँ पे x की 4 से ये कैंसिल हो गया था, 1 भी कैंसिल हो गया था, 2y²। अब यहाँ पे जो बचा है x², 4x²y² प्लस का 2x²y² बचा, तो ये भी, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, तो y वाला देख, तो यहाँ पे हाँ हम ठीक कर रहे थे, ये 2x²y² और ये प्लस का 2x²y² बचेगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के अब हमारा बचा 4x², यानी कि x² = 0, यानी कि x = 0, और x = 0 होता है y अक्ष का इक्वेशन, y अक्ष का इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, और y अक्ष जो होता है हम जानते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, तो क्या लिखेंगे इसे, इमेजिनरी एक्सिस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हम इसको मोड हटाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे e⁻x प्लस iy = इसको ले सकते हैं e⁻x इंटू e⁻iy। और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर अलग अलग मोड हो इनटू में, यानी मल्टीप्लाई में, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, अगर टोटल पर मोड हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। ठीक है, तो e⁻x का मॉडुलस तो e⁻x ही रहेगा, और इसे हम लिखेंगे ईलर्स फॉर्म में। क्या होता है ईलर्स फॉर्म इसकी, cos y प्लस के i sin y, e⁻x यहाँ ऐसे रहेगा। और जब हम इसका मोड हटाएंगे तो क्या आएगा, रियल भाग का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी भाग का स्क्वायर, और हम जानते हैं दिस इज 1, तो आगे e⁻x। तो राइट आंसर हो गया इसका e। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 2z + 1 iz + 1 एक काल्पनिक भाग -2 है, यानी इसका जो im है इमेजिनरी पार्ट वो कितना है, -2 है, तब z के द्वारा बनाया गया बिंदु पथ है। तब z के द्वारा लोकस क्या होगा ये हमसे पूछा। वृत्त यानी सर्किल, स्ट्रेट लाइन सरल लिखा स्ट्रेट लाइन, परवलय यानी पैराबोला, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो चलिए जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कराया था, उसी तरह से फिर कर देते हैं। तो 2z + 1 और iz + 1, तो z के स्थान पे x + iy रखेंगे, यह हो जाएगा 2x + के 2 iy + 1। इसी तरह से नीचे भी रखना है, तो यह हो जाएगा ix, और यहाँ प्लस के iy होता है, यानी कि ये हो जाएगा i² y + 1। ठीक, तो इसका रियल पार्ट अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही नीचे भी करेंगे। देखिए i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस के y आ जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस के ix। ठीक है, अब क्या करना, हमें इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देनी, कंजुगेट अपोजिट चिन्ह, यहाँ पे i के स्थान पे माइनस कर देंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही ऊपर भी करना, 1 - y माइनस के ix। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा इमेजिनरी पार्ट = -2। तो हमें इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाएगा, नीचे तो रियल पार्ट ही आएगा, इमेजिनरी के अपोन में ये हो जाएगा 1 - y का स्क्वायर, a² - b², यानी कि होगा माइनस का i² x², यानी कि प्लस का x²। ऊपर इमेजिनरी पार्ट देखना हमें, तो 2x + 1 × i, यानी कि आ जाएगा माइनस का x, और ब्रैकेट में आएगा 2x + 1, और i वाला भाग आएगा जब इसकी हमने इस पहले वाले की इससे करेंगे तो y आएगा,
और इसकी इससे करेंगे तो y आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस के 2y ब्रैकेट में 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना है माइनस का 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 2y माइनस के 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 यहाँ ऐसे रहेगा। इसका फॉर्मूला खोलेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 4y और माइनस का 2x स्क्वायर। तो आई थिंक इट बिकम कट, और ये भी कट हो गया। कितना बचा, ये बचा राइट हैंड साइड हो जाते हैं x और 2y प्लस के 2y, और यहाँ बचा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो विच इज स्ट्रेट लाइन, विच इज स्ट्रेट लाइन। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर Z1 Z2 Z3 जो है वर्टिसेज है किसके, इक्विलैटरल ट्राइंगल के, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो हमने थ्योरी कराई थी तो वहाँ पर ये चीज़ हमने बिल्कुल स्टेटमेंट इसका बताया था कि अगर ये वर्टिसेज होते हैं और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो दिस इज इक्वल टू होता है दिस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू होता है Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, रिजल्ट है ये, आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द इक्वेशन हैज, इस समीकरण के कितने सॉल्यूशन है ये हमें उनसे पूछा है। तो ये है Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z1। तो इसके लिए Z की जगह हम लिखेंगे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और Z की जगह x माइनस के आई वाई। ठीक है, और इसका फॉर्मूला खोलेंगे x स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी माइनस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस के 2x बाई आई, और इधर x माइनस के आई बाई। हमें सॉल्यूशन बताने हैं तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करेंगे। तो इक्वल टू x ये आ गया, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट इधर एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बाई। ठीक है, 2x वाई इज इक्वल टू माइनस बाई। तो इधर ले जाके y कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के हाफ। y इज इक्वल टू 0 रख के देखिए, यहाँ से y की जगह हमने 0 रख दिया, तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू आ गया 0 और x इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है कितने सॉल्यूशन हो गए, पाई की वैल्यू आ गई। अच्छा देखिए पाई की वैल्यू है ये, और x की वैल्यू आ गई 1 0 1 और माइनस हाफ, यानी कुल मिला कितने आंसर हो गए इसके, 4 इसके आंसर हो गए। तो इतने हैज द सॉल्यूशन, तो इससे कितने आंसर होंगे, 4 सॉल्यूशन, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो यहाँ पर देखिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज का जो एनालिटिक फंक्शन ये चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो पीले रंग की स्क्रीन चल रही है वहाँ पर नंबर आप फ्लैश हो रहा है, इस पर आप मैसेज करके हमसे टेस्ट सीरीज से जुड़ने की इंक्वायरी कर सकते हैं। ज़बरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, आप भी उस प्रैक्टिस में भाग ले सकते हैं। तो जो स्क्रीन पे नीचे पीले रंग की स्क्रीन चल रही है उस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर मैसेज करके टेस्ट सीरीज से जुड़ने की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।